तुल्यं निरान्तर्गतम् यन्नात्मन्मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्मिन् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्मानन्दाभ्युदीदा ललितलहरिता प्रियङ्गिता सन्त्यबिन्दु ब्रह्माण्डपुरात् रोमा विधुत विधु विधित्र्यक्षविस्तारसीमा संविद भूमां कुमारोज्ज्वल विमलर्दिध्वस्तमाया श्रीपूर्णानन्दतीर्थो मम मनसि मनात् आत्मभावं बिभर्तु। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुना कूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलम नः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत में दो विभाग मानते हैं, एक कर्म मीमांसा और एक ब्रह्म मीमांसा। तो तृतीय स्कंध में बराह चरित पर्यंत कर्म मीमांसा है और कपिल देव का चरित ब्रह्म मीमांसा है। बराह भगवान हैं यज्ञावतार और कपिल भगवान हैं विवेकावतार। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म तो नैमित्तिक है, माने सनकादिकों के साथ से नित्य मुक्त भगवत पार्षद का ही जन्म है। जीव वस्तुतः नित्य मुक्त ही है। इसका जो बंधन है, जन्म है, वो किसी कारण से भी हो आगंतुक है, बाद में उसके साथ जुड़ गया है। एक आश्चर्य देखो कि ये द्वितीय अदिति जो हैं, ये स्वयंभू मनवंतर की तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मनु जी शत्रुपा और मनु पैदा हुए तो धरती थी नहीं। कहाँ से आया दक्ष, कहाँ से आई उनकी पुत्री द्वितीय अदिति? तो कहो कि श्वेत बराह या कृष्ण बराह कल्प की हैं, तो बराह कल्प की भी नहीं है, क्योंकि बराह के जन्म के पूर्व तो कोई प्रसंग ही नहीं है इनका और उत्तर काल में कोई अवकाश ही नहीं है। तो असल में ये पूर्व कल्प में जो दक्ष हुए हैं और उनकी पुत्री द्वितीय अदिति हुई हैं, उनका कश्यप के साथ विवाह हुआ है और वे लोकांतर में निवास करते हैं। उनका कश्यप से विवाह हुआ है और ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए हैं। महाप्रलय के जल में भी इनका नाश नहीं हुआ है, ये विहार करते रहे हैं। एक बार जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान की इच्छा से ही उसका जन्म हो तो हो और भगवान की इच्छा से ही उसको मृत्यु हो तो हो, बीच में सृष्टि का जो उदय प्रलय का क्रम है वो उसका नाश नहीं कर सकता। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पूर्व कल्प में ही प्रकट हुए थे और स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ में जब पृथ्वी का उद्धार किया वराह ने, तब इनको मारा। अब सृष्टि के प्रसंग में, सर्ग के प्रसंग में
और भी कई बातें कही गई हैं। आप इस बात का ध्यान दो कि ये सर्ग का प्रकरण है, तो प्रकृति, महत्तत्व, अहम तत्व, ये सांख्य की दृष्टि से पूर्व जो लय का स्थान है वही उत्तर सृष्टि के रूप में आता है। तो भगवान एक तो प्रकृति से सृष्टि करते हैं, दूसरे जितने जीव हैं जिनको कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं हो गया है, यहाँ तक कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक प्राप्त हो गया है, उनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय का नियमन भी स्वयं भगवान ही करते हैं। इसलिए सालोक्य आदि मुक्ति जिनको प्राप्त है उनका भी पुनर्जन्म हो सकता है भगवद इच्छा से। तो कैवल्य मुक्ति के इच्छुक कहेंगे बाबा हमको नहीं चाहिए सालोक्य, नहीं चाहिए सामीप्य, हमको तो तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति पर जो स्वतः सिद्ध कैवल्य का अनुभव होता है वही चाहिए। तो ये सालोक्य आदि मुक्ति से वैराग्य उत्पन्न करने वाला भी ये प्रसंग है, ये सर्ग है। और सर्वत्र भगवान का नियंत्रण एक समान है। अब विदुर जी ने पूछा कि भगवत संबंधी और कथाएं आप सुनाइए। रसज्ञ पूर्व तृप्येत हरिलीलामृतम पिबन, ऐसा कौन रसज्ञ है, रसिक है जो भगवत कथामृत का पान करने में तृप्त हो जाए। इसलिए आगे सृष्टि किस प्रकार बढ़ी इसका वर्णन करो। मैत्रेय जी ने वर्णन किया कि भगवान की सत्ता महत्ता से ही समय आने पर प्रकृति में क्षोभ हुआ, उससे सात्विक, राजस, तामस, अहंकार की उत्पत्ति हुई और उसी से ये सारी सृष्टि बनी। उसमें भगवान नारायण ने प्रवेश किया। नारायण ऐसे होते हैं जैसे मनुष्य के शरीर में कारण रूप से बीज रहता है, तो अंडे में पानी रहता है, उसी से चिड़िया पैदा होती है, और बीज में भी पानी है, उससे मनुष्य आदि की उत्पत्ति होती है। उसमें चैतन्य संश्लिष्ट रहता है। तो जैसे बीज में, अंडे में चेतन रहता है, इसी प्रकार विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय उस अंड में जो चैतन्य है ब्रह्मांड में, उस चैतन्य को ही नारायण कहते हैं। उसी कारणवारी में जो शयन करे, नार माने जल, उस कारणवारी में जो शयन करता है, वीर्य में जीव के समान जो विश्व ब्रह्मांड के कारणवारी में चैतन्य रूप से शयन करता है, उसका नाम नारायण। उन्हीं के नाभि नभ में, उनकी नाभि कितनी बड़ी कि आकाश से भी बड़ी, उसमें एक कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई। अब महाराज उन्हीं से जक्ष राक्षस पैदा हुए, एक कहे खा जाओ और एक कहे बचा लो। इस झगड़े में महाराज ब्रह्मा जी तो डर गए, सो उन्होंने उस शरीर को ही, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर मनुष्य के शरीर के समान नहीं होता, ब्रह्मा जी का शरीर तो सूक्ष्मोपाधिक है, स्थूलोपाधिक नहीं, तो उन्होंने उस भावात्मक सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया, फिर दूसरा ग्रहण किया। अब जो जो शरीर ग्रहण करें ब्रह्मा, उसी में कोई न कोई विपत्ति आ जाए और उस भावात्मक शरीर को वो छोड़ दें। इस प्रकार जो जो भावात्मक शरीर वो छोड़ते गए, वो प्रकृति का एक स्तर बनता गया और उसमें सबकी प्रीति प्रतीति होती गई। अब इसी से भगवान ने, ब्रह्मा ने संध्या की सृष्टि की, तो असुर लोग उसके सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए। कांति से गंधर्व अप्सराओं की सृष्टि की और वो शरीर छोड़ दिया तो ज्योत्सना हो गई।
भूत पिशाचों की भी सृष्टि उन्होंने अपने आलस्य से की। जितने जितने भाव हैं ब्रह्मा के, उन सब भावों से ही उन्होंने ये सारी सृष्टि की। इस प्रकार जब सृष्टि हो गई और यज्ञ आदि कर्म की प्रतिष्ठा हो गई, सबको ब्रह्मा ने उनके उनके कर्तव्य समाधि योग तपस्या आदि को बांट दिया। अब उसके बाद मनुष्यों की शक्ति कैसे बढ़ी सुनाते हैं। सो ये स्वयंभू मनु का जो वंश है वो बड़ा पवित्र वंश है। स्वयंभू माने ब्रह्मा, स्वयं भवती इति स्वयंभू, जो स्वयं पैदा होवे उसका नाम स्वयंभू, जो खुद आवे उसका नाम खुदा। स्वयंभू सो महाराज ये अपने आप ही बिना माँ बाप के संयोग के ही पैदा हुए, इसलिए इनका नाम है स्वयंभू। अब उनके हुए स्वयंभू, वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी हुए। उनकी पुत्री थी देवहूति। देवहूति माने जो देव भगवान नारायण को बुलाए ले सो देवहूति। कहीं भगवान आओ और भगवान आए के बेटा बन जाएं। ये कर्दम प्रजापति की पत्नी हुई, ऐसा पहले वर्णन करते हैं। तो वो वंश कैसे चला ये आप कृपा करके वर्णन करो। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कर्दम को आदेश किया, देवहूति शुद्ध बुद्धि है, यही परमेश्वर का आह्वान करती है। परमेश्वर को बाहर की ओर से बुला के अपने भीतर नहीं रखा जाता। भीतर जो परमेश्वर बैठे हुए हैं, बुद्धि अपने को इतना चिकना, इतना स्वच्छ निर्मल बना लेती है कि भीतर वाले भगवान उसमें आकर के प्रकट हो जाते हैं। और कर्दम है तो यही जीव महाराज जिनको प्रकृति की कीचड़ लिपट गई, वासना लिपट गई, कर्दम, तो वो जीवात्मा का नाम ही, जीवात्मा का नाम ही कर्दम है और शुद्ध बुद्धि का नाम देवहूति है। ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि बेटे अब तुम लोग संतान पैदा करो। अब एक बात ये भी है, बड़ी विलक्षण है। उन्होंने कहा प्रजा की सृष्टि करो और कर्दम जी चले गए तपस्या करने। असल में जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, जिसका बीर्ज बह गया, जिसकी ताकत नष्ट हो गई, अब वो प्रजा की सृष्टि करेगा तो क्या करेगा? उसके बच्चे कच्चे होंगे तो कैसे होंगे? किसी के दिमाग नहीं होगा, है ना, किसी का शरीर ठीक नहीं होगा, और ठीक कायदे से चलने वाले नहीं होंगे। तो पहले रीति ये थी कि पहले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके, संयम करके अपने बीज को परिपक्व और शक्तिशाली बनाते थे। तब उससे जो सृष्टि होती थी वो सृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ सृष्टि होती थी। देखो, बच्चा भी बड़ी उम्र में ही पैदा होना चाहिए, छोटी उम्र में नहीं होना चाहिए, और संयम से, ब्रह्मचर्य से बड़ी उम्र तक रहना चाहिए। 16 वर्षायाम अप्राप्त 25 यद्याधत्ते पुमान गर्भम कुक्षिस्थः विपद्यते जातो वा न चिरंजीवे जीवेद वा निर्बलेन्द्रियः। 25 वर्ष से कम उम्र में जो गर्भाधान हो जाता है तो वो उस गर्भस्राव हो जाता है। यदि पैदा हो तो उसकी आयु कम हो जाती है, यदि आयु भी काफी हो तो उसकी बुद्धि जो है वो क्षीण होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के द्वारा बीज को परिपक्व करके, संपुष्ट करके, जब वो पक जाए, पका हुआ बीज बोया जाता है, तब उससे अच्छा पौधा पैदा होता है। कच्चे बीज से पौधा अच्छा पैदा नहीं होता। सो महाराज उन्होंने करी तपस्या। तपस्या करने पर भगवान ने शाब्दम ब्रह्म दधत बपु, भगवान शब्दारूढ़ हुए। शाब्द ब्रह्म बपू है भगवान का। इसका अर्थ होता है जो हम मंत्रोच्चारण करते हैं वो मंत्र अपने अर्थ को लेकर प्रकट होता है। असल में एक स्थान ऐसा है जहाँ शब्द और अर्थ
दोनों जुदा जुदा नहीं होते, बिल्कुल एक होते हैं। वहाँ नाद और बिंदु में अंतर नहीं होता। जैसे देखो, अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, बिंदु दोनों की एकता और अमात्र। नव कक्षा में ये प्रणव की नव कला है। तो एक कला ऐसी है इसकी जहाँ नाद और बिंदु जुदा जुदा नहीं होते हैं। वहाँ शब्द और अर्थ, नाद में शब्द है और बिंदु में अर्थ है। तो जब वहाँ ध्वनि होती है तो उस ध्वनि के साथ ही वस्तु प्रकट होती है। तो जब मनुष्य मंत्र के उस स्तर में पहुंच जाता है तब मंत्रोच्चारण करते कृष्ण 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 का उच्चारण करते ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये शाब्द ब्रह्म की शक्ति है। अब तो वहाँ महाराज उन्होंने भगवान के नाम मंत्र का जप किया, भगवान प्रकट हो गए और शब्द के गरुड़ पर चढ़ करके आए। भगवान भीतर से बाहर आते हैं, बाहर से वैकुंठ से चल के कहीं दूर से नहीं आते हैं, वैकुंठ तो भीतर ही होता है। अब देखो, वैकुंठ दृश्य है कि दृष्टा है? सीधी बात बोलो, वैकुंठ तो दृश्य है, दृष्टा तो है नहीं। यदि वैकुंठ दृश्य है तो दृष्टा की दृष्टि में है, वहीं से भगवान प्रकट होकर आंखों के सामने आवेंगे, दृष्टि में से निकलेंगे। तो इस तरह से महाराज भीतर जो शब्दार्थ का संपृक्त रूप है वहां से परमेश्वर का रूप प्रकट होता है। स्वतम वेदमर्काभम सूर्य के समान चम चम चमकते हुए श्वेत कमल की माला पहने हुए और बड़े महाराज चिकने काले काले घुंघराले बाल हैं, सुंदर मुखार बिंद है, पीतांबरधारी, किरीटी, कुंडली, शंखी, चक्री, गदी। भगवान श्वेत कमल का खिलौना लेकर के नचाए रहे हैं, हाथ में मुस्कुराए रहे हैं और गरुड़ के पीठ पर अपने पांव रखे हुए हैं। देख करके करदम जी तो लोट हो गए वहीं और बोले कि बस बस आज हमारा मनोरथ पूरा हो गया कि आपका दर्शन हुआ। अरे वे लोग तो आपकी माया से ग्रस्त हैं महाराज, जो भक्ति करते हैं आपकी और चाहते हैं संसार। ये संसार की वस्तुएं तो नरक में भी हो सकती हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया पत्नी हमको मिल जाए, गृहमेधेनुम। इसके लिए मैंने आपके चरणों की आराधना की है। एक ओर तो असल में हुआ एक ओर तो पिता की आज्ञा हुई कि सृष्टि करो और अपनी इच्छा है कि भगवान की आराधना करें। तो दोनों को मिला के करदम ऋषि ने अपने मन में समन्वय कर दिया। वह पुत्र तो तब होगा जब पत्नी होगी। तो पत्नी बोले भाई और किसी को दलाल क्या बनावे बीच में, स्वयं भगवान ही अपनी पसंद की पत्नी हमको दे दें। तो मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। इसका एक प्रमाण और है इनके चरित्र में, आप देखना कि जब कपिल देव जी प्रकट हुए तो एकांत में जाके करदम जी ने स्तुति की और बोले कि अब आप घर में रहिए, अपनी माँ को संभालिए और मैं तो जाता हूँ। फिर भगवान घर में आवे तो और आसक्ति हो जानी चाहिए, प्रेम से सेवा करनी चाहिए कि घर छोड़ के जाना चाहिए। ये घर को छोड़ करके जाने से यही सिद्ध होता है कि ये महात्मा जन्म से ही असंग था। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही इसने भगवान की आराधना करके विवाह किया। महाराज सब तुम्हारी आज्ञा में आबद्ध हैं। ये काल चक्र जो है वो सबको बस में कर लेता है। तो ये जो संसार है इसमें फंसना तो आपको भी अभीष्ट नहीं है। आप हमारे छोटे से काम को पूर्ण करने के लिए इतनी कृपा करके पधारे हैं, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। अब तो भगवान प्रेम से मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि देखो जी, हम तो तुम्हारे मन की बात जानते थे। ये नहीं कहा कि हमने अपने मन से तुम्हारे विवाह की तैयारी हमने करी। बोले हमको तुम्हारे मन की बात मालूम थी। असल में ईश्वर का कोई संकल्प स्वतंत्र नहीं होता। उनके निर्गुण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त में संकल्प की कहाँ गुंजाइश है।
तो जीव के संकल्प के अनुसार ही, भक्त के संकल्प के अनुसार ही भगवान संकल्प करते हैं। तो मैंने तो सब जोड़ दिया है। मेरी उपासना कभी झूठी नहीं होती है। परसों के दिन सप्तद्वीपोती पृथ्वी के स्वामी मनु तुम्हारे दर्शन के लिए आवेंगे। उनकी पुत्री जो है काली काली आंखें, काली काली आंखें, तिरछी चितौन से देखती है और उसकी उम्र ब्याह करने योग्य हो गई है, शीलवती है, गुणवती है और वो अब विवाह करना, स्वयं भी विवाह करना चाहती है। तो वो तुम्हारे साथ विवाह करेगी, उससे तुम्हारे लड़कियां होंगी और फिर तुम जीवों पर दया करना, सबको अभय देना। देखोगे कि मेरे अंदर सारी सृष्टि है, मैं स्वयं भी कपिल देव होकर और तुम्हारे क्षय पत्नी से प्रकट होऊंगा। अब महाराज भगवान तो चले गए। कहते हैं कि उस सरस्वती के तट पर जो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध, वहीं भगवान ने दर्शन दिए। परंतु इतनी कृपा, इतनी करुणा भगवान के हृदय में आई अपने भक्त पर कि उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उसी से वो बिंदु सरोवर हो गया। तो भक्त के ऊपर कृपा, ऐसा कोई कोई कहते हैं। और विरक्त लोग तो कहते हैं कि भगवान ने देखा कि मैं आया इनके घर दर्शन देने और ये हमसे मांगते हैं कि हमको एक मलूक की बहू दे दे। देखो ये संसार की माया कि परमेश्वर सामने खड़ा है और उससे मांगते हैं ब्याह, ये दुनिया की माया है। इससे भगवान की आंखों से आंसू गिर पड़े। उनके चले जाने के बाद महाराज वो तो प्रतीक्षा करने लगे। परसों आ गया और मनु रथ पर चढ़ करके अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहाँ आए। बड़ा सुंदर आश्रम, सब तरह के वृक्ष, सब तरह के पक्षी और वहाँ हरिण, क्रोध, स्वादिष्ट, सब के सब पशु जो हैं वो विचरण कर रहे हैं। अब तो महाराज ये तो चांद चमक रहे थे करदम जी महाराज। क्यों कहो, भगवान का दर्शन हो गया था, अग्निहोत्र रोज करते थे और बड़े तपस्वी थे, दुबले भी बहुत नहीं थे। नातिक्षामम भगवत निघापांगावलोकनाथ, अत्यंत दुर्बल नहीं थे क्योंकि भगवान का दर्शन हो चुका था, भगवान की वाणी सुन चुके थे। तो आकर के मनु जी ने अपना सिर झुकाया और उनके सामने खड़े हो गए। अथोत्तजमुपायांतम नृदेवम प्रणतम पुरः। मनु जी ने साष्टांग दंडवत करदम को नहीं किया, ये बात साफ मालूम पड़ती है। उन्होंने सिर झुका के हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर लिया और करदम जी ने भी उनका अभिनंदन किया क्योंकि आगे ससुर होने वाले हैं। और बड़े आदर से महाराज बैठाया। वो कोई सन्यासी थे नहीं कि मुंह फेर के बैठना। सन्यास धर्म में तो ऐसा है कि कोई आवे तो उसका स्वागत न करे, हो स्वागत न करे, और किसी से ये न कहे कि तुम थोड़ी देर हमारे पास बैठो, और किसी से ये भी न कहे कि तुम चले जाओ। जब कोई जाने लगे तो उसके पीछे पीछे भी न जाए, आवे रहे जाए। दुनिया, संसार, प्रपंच, दृष्टि और दृष्टा असंग अधिष्ठान और स्थित है। तो सन्यासी का जो धर्म होता है वो बहुत लल्लो चक्को करने का नहीं होता है। चापलूसी तो महाराज वो लोग करते हैं जिनको कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। तो नारायण, स्वागत सत्कार करना ये सन्यासी धर्म नहीं है क्योंकि वो दृश्य को महत्व नहीं देता है। अब ये सन्यासी तो थे नहीं, विवाह के इच्छुक थे। तो महाराज राजा को का बड़ा स्वागत सत्कार इन्होंने किया और बोले, अरे तुम तो देवता हो, संसार की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए सब देवता तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बोले कि भाई ससुर जी होने वाले हैं, नमस्कार भी कर लेना चाहिए। तो कैसे नमस्कार करें? बोले शुक्लाय ते नमः। राजा तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, हम भगवान को नमस्कार करते हैं। तुम्हारी वजह से संसार में धर्म है, तुम न रहो तो डाकू लोग धर्म का उच्छेद कर देंगे, अधर्म की समृद्धि हो जाएगी। फिर भी आप यदि किसी अभिलाषा से हमारे पास आए हों
तो साफ साफ निष्कपट बता दीजिए, हम उसको हार्दिक भावना से पूरा करेंगे। उनको तो मालूम नहीं था काहे को आने वाले हैं। अब जब इस तरह बात हो गई तो मनु जी ने कहा कि महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, छंदोमय तपोमय विद्यामय, ब्रह्मा जी ने आपकी सृष्टि की है। असल में ब्रह्मा जी का हृदय है ब्राह्मण और क्षत्रिय है शरीर। जब दोनों मिल के काम करते हैं तब सच्चा काम होता है। महाभारत में ये प्रसंग आया है, ना ब्रह्म क्षत्र मृधनोति ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते। विद्वान और मेधावी मस्तिष्क की शक्ति वाले ब्राह्मण की सहायता के बिना क्षत्रिय की वृद्धि नहीं होती, और शरीर शक्ति संपन्न क्षत्रिय की सहायता के बिना ब्राह्मण की वृद्धि नहीं होती। इसलिए शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति दोनों के द्वारा ही मनुष्य का जीवन चलता है। हृदयम तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते। इसी से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। तो तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे संशय कट गए और आपने हमको अनुशासन भी दिया। महाराज एक निवेदन ये है कि अब हमारी जो बेटी है ये विवाह करने योग्य हो गई है और इसके प्रति हमारा बड़ा स्नेह है। बेटी वाले को दीन होना पड़ता है। तो आप ये भी मत समझना कि हमारी बेटी बिना भाई की है। एक ये भी शास्त्र में वर्णन है कि जब हम लड़की से शादी करते हैं और उसके भाई न हो तो मन में लालच आ जाती है कि इसके बाप की सब संपदा हमको मिल जाएगी, तो उसमें प्रेम कम हो जाता है और लोभ बढ़ जाता है। संपदा से कहीं लोग ब्याह कर बैठते हैं, लड़की से ब्याह नहीं करते, संपदा से करते हैं। इसलिए मनु जी ने कहा कि जहाँ तक हो सके भाई वाली लड़की से शादी करना चाहिए। तो महाराज इसके भाई भी हैं और अब ये अपने योग्य पति से विवाह करना चाहती है। अब देखो मैंने पहले ये बात कही थी ना, इसने नारद जी से सुन रखा है कि आपका शील, विद्या, आपका सौंदर्य, आपके गुण बहुत श्रेष्ठ हैं। तभी से इसने निश्चय कर लिया है कि मैं तो करदम जी से विवाह करूंगी। तो आप इसको स्वीकार कीजिए, मैं लेके आया हूँ, इसका तिरस्कार बिल्कुल मत कीजिए। मैंने सुना है कि आप ब्याह के लिए तैयार हैं। ऋषि ने कहा हाँ महाराज हम ब्याह के लिए तैयार हैं और अब ये वैवाहिक विधि हम दोनों की संपन्न हो। जैसा वेद शास्त्र में लिखा है ना, वेद का विधान बड़ा विलक्षण है। विवाह के संबंध में जो वैदिक विधान है उसमें तो लड़की डांटती है, डांट के जैसे बोलती हो ना विवाह के समय। अथर्ववेद में मंत्र है ऐसे बोलती है, पतिदेव सुन लो, है ना। किसी स्त्री से बात करना हो तो हमारे सामने करना, एकांत में कभी नहीं करना, मैं कह देती हूँ। बोला ऐसे ऐसे मंत्र हैं स्त्रियों की ओर से। अथर्ववेद में कई मंत्र हैं इस प्रसंग में, और जितने लोग बारात में आते हैं उनसे भी बोलने के मंत्र हैं कि देखो ये हमारे सौभाग्यवती ये जो पुत्र वधू है इसका आप लोग दर्शन कर लो, और ये साक्षात लक्ष्मी है। देखो सब बारातियों, देखो हमारी ये लड़की है और ये वर के रूप में साक्षात नारायण हैं, और तुम सब लोग मंगल कामना शुभ कामना करके तब जाना, बिना इसको शुभाशंसा देना, शुभाशीर्वाद दिए कोई यहाँ से जाना मत। ऐसे ऐसे मंत्र वेदों में विवाह संबंधी मिलते हैं। तो महाराज इतनी सुंदर है ये। एक बात और बताते हैं, याम हर्म्य पृष्ठे वड़दंघ शोभाम विक्रीडतीम कंदुक विह्वलाक्षीम विश्वादसुर्न्यतत्वाद विमानाद विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेताः। एक बार ये छत पर महल के छत पर रुंझुन नूपुर बजाती हुई गेंद खेल रही थी, आंखें कभी ऊपर और कभी नीचे। उसी बीच में विमान से विश्वावसु गंधर्व निकले और इसके सौंदर्य को देखकर सब बेहोश हो गए और विमान पर से गिर पड़े। वो आपसे विवाह करना चाहती है, मेरी बेटी, आप इसको स्वीकार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं
कि अब तो देवहूति का चित्त भी मोहे, करदम जी भी मोहे। फिर दोनों का बड़े प्रेम से महाराज विवाह हुआ और जाते समय तो शत्रुपा और मनु की आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी और उससे अनुमति लेकर के वो चले गए। वे दोनों बहुत दिनों तक वहीं बिंदु सरोवर के तट पर रहे और मनु जी अपनी राजधानी में लौट करके जितने शारीर मानस दिव्य मानुष भोग हैं सबका उन्होंने भोग किया। और वो तो भगवान के शरण में आश्रय से रहते हैं, भोग बाधा उसी को पहुंचाते हैं जो भगवान को भूल जाता है और भगवान की याद बनी रहे। तो कथम क्लेशा बाधनते हरिसंश्रयम, जो भगवान के आश्रय में है क्लेश उसको कैसे दुख पहुंचा सकते हैं। और इसी मनु ने बड़े बड़े ऋषियों को धर्म का उपदेश किया था। सर्वभूत हित सदा, बस उनका ध्येय यही था कि सबका भला हो, सबका भला हो, बस इतना ही चाहते थे। ये है शतरूपा और मनु का चरित्र। अब आगे वर्णन करते हैं देवहूति का। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति निंदित को विदा। अब पत्नी का धर्म बताते हैं, कैसा पत्नी कैसे रहे। अब देखो पहली बात तो ये देखो कि ये बाबा जी स्वयं है तो बहुत अच्छा था करदम, परंतु इसके न मान बाप कोई नहीं था, न घर न द्वार, रहने के लिए कुटिया भी नहीं थी, पेड़ के नीचे रहता था। छोटी सी कुटिया थी, छप्पर लगा के रहता था। और उससे ब्याही गई कौन? अरे महाराज बादशाह की बेटी। सातों समुद्र से घिरी हुई धरती का जो मालिक था उसकी बेटी ब्याही गई इस लंगोटी धारी से। न खाने को, न पीने को, न सोने को। लो अब महाराज बड़े क्रोधी थे करदम जी, बड़े क्रोधी, क्योंकि ये जिन लोगों को अकेले में रहने की आदत पड़ जाती है ना, शांत तपस्वी होते हैं, उनकी सहन शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है। हमने देखा 24-24 लाख गायत्री के अनुष्ठान किए हुए लोग और गुस्सा तो महाराज ऐसे होते हैं और जैसे बिल्ली जो है नोचने के लिए दौड़े, ऐसा गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा। तो ये अकेले में रहने के कारण उनकी सहन शक्ति का लोप हो जाता है। और असल में यही तो बनाना है, जिसके अंदर सहिष्णुता नहीं है वो क्या विद्वान है, वो क्या बुद्धिमान है जो सह नहीं सकता। तो पहली बात ये बताई कि देवहूति इंगित को विदा थी, इशारे को समझती थी। जब उनका मुंह वैसे सीधे की ओर है, सामने देख रहे हैं और जरा उनकी आंख घूमी दाहिने को, तो वो समझ जाती थी कि अब उनको क्या चाहिए। बाएं को क्यों देखते हैं, है ना, ये नीचे को क्यों देखा। इंगित को विदा, एक एक इशारे को समझती थी हो। कोई पति सीते कोई कुछ मांगने के लिए आया, अब उन्होंने आंख उठा के पत्नी की तरफ देखा, तो वो समझ जाते हैं कि चीज देना है कि नहीं देना है ना। अगर न समझे, उनका मन देने का न हो और ला के सामने रख दें कि दे दीजिए, तो पति जी गुरमुसाए के ही तो रह जाएंगे और क्या होगा, है ना। और उनका मन देने का हो और वो कह दें कि है ही नहीं। तो पहली बात यह है कि पति के मन में क्या बात है, उसके इशारे को बिल्कुल ठीक ठीक समझना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। विश्वास नहीं करोगे तो घर में दुख आ जाएगा। आत्मसंचयन, अपने को पवित्र रखना चाहिए। और पत्नी पर यदि कोई शंका करवाता हो तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वो तुम्हारे घर में दुख लाना चाहता है। पति पर विश्वास आके कोई आवे और खुद से पत्नी के कान में कह जाए कि तुम्हारे पति तो ऐसे, आज हमने देखा है, उससे बात कर रहे थे, अब आते ही महाराज गर्जना शुरू कर दिया। तो विश्वास करना चाहिए, स्वयं में पवित्र रहना चाहिए और हर समय डार्लिंग डार्लिंग नहीं करना चाहिए। ये तू तमार नहीं बोलना चाहिए है, ये बाद में ये बात बिगड़ जाती है। तो हमारा बड़ा प्रेम है, हम तो तुम बोलते हैं, तुम गौरवेणा, हमेशा आदर का व्यवहार करना चाहिए। और अपनी इंद्रियों को ये नहीं कि हमको ये चाहिए, आज ये खाएंगे, आज वहाँ दही बड़ा खाने चलेंगे, आज वहाँ भेलूपुरी खाने चलेंगे, ऐसा नहीं। अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए और अपनी ओर से सब सेवा करनी चाहिए, हृदय में सद्भाव रखना चाहिए। और एक बात है,
महाराज हम तो बड़े बड़े घरों में कभी कभी रहने का काम करता है ना, तो हमारे सामने बहुत मीठा बोलती हैं, लेकिन जब हम समझती हैं कि अब स्वामी जी नहीं सुनते होंगे और नौकर से बात करती हैं और बच्चों को डांटती हैं, तो वो कड़वी जबान निकलती है उनकी, अरे पूछना। तो आदत डालनी चाहिए मीठा बोलने की, ऐसी आवाज में बोले, ऐसी बात बोले कि उससे मधुक्षरण हो रहा हो, शहद झर रही हो, शहद। और काम बनावट कभी न करें, नहीं तो पकड़ जाएंगी तो हमेशा उनके बारे में आइडिया बिगड़ जाएगा। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए और नशे में नहीं आना चाहिए। हमेशा सावधान रहें, काम करने के लिए उद्यत रहें। देवहूति ने अपने तेजस बड़े तेज मिजाज के थे, है ना, हर बात से खुश कर लिया। अब तो महाराज करदम जी ने कहा कि देवी जी हम तो तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हो गए, मैंने तपस्या से जो कुछ प्राप्त किया है मेरी सेवा करके तुमने वो प्राप्त कर लिया, क्योंकि तुमने मेरी सेवा करने के लिए अपने शरीर का कोई भी ख्याल नहीं किया। तो मैंने अब तक जो कुछ तपस्या करके, समाधि लगा के, आत्मयोग से जो सिद्धि चमत्कार प्राप्त किया है, तो वो सब तुम ले लो, हमको नहीं चाहिए। हमारी तपस्या का फल तुमको मिले। लो अभय, लो अशोक लोक। अब लो तुम भगवान की संपदा लो, जो माया के चक्कर में गिर जाते हैं उनकी तो चर्चा ही क्या। अब तो महाराज देवहूति को इतना आनंद हुआ, इस बात का नहीं कि हमको सब कुछ मिलेगा, इस बात का हुआ कि हमारी सेवा सफल हुई, हमारे पतिदेव हमसे प्रसन्न हुए। पति की प्रसन्नता में सेवा की सफलता है और कुछ प्राप्त होने में सेवा की सफलता नहीं है। अब उसने कहा महाराज आप जब हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो और हमको क्या चाहिए। लेकिन आपने कहा था कि एक बेटा होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और बाद में संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक आपके साथ हमारा विवाह हुआ है, मैंने सती धर्म का पालन किया है, आपके द्वारा एक वंश हमारा चले। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षजतोपदेशम। पर मुझे मालूम नहीं है कि इसके संबंध में मुझे क्या करना चाहिए, है ना। इतने दिनों तक ब्रह्मचारिणी के रूप में ही देवहूति उनकी सेवा कर